ये मेरी टीम है, लड़का नहीं रखा हुआ। लड़का नहीं है, टीम है। तुम अरे टूटी हुई टांगों से पैदल कैसे जाएगा? अरे तो ये टूटी हुई टांगों से पैदल कैसे जाएगा? दोनों बातें कर। एक पैर रखने के लिए हॉकी का बहुत बड़ा कोई नहीं, जॉइनिंग के टाइप्स बता, इतने याद है ना डायलॉग। 1 2 3 9। कौन सा है यहाँ पर? शकीला। आज हम 3 टेबलों में जॉइनिंग देखते हैं और ग्रुप बाय हैविंग और के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ मेरा कौन सा एक्टर है, वो कौन कौन सी फिल्मों में काम करता है। तो मैं गौर से न्यू टैब्स में खोल लेता हूँ। एक्टर, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। एक एक्टर हो गया और एक फिल्म हो गया और एक फिल्म एक्टर हो गया। एक्टर वाले टेबल में आप गौर से देखते हो तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और लास्ट अपडेट इतने कॉलम है। टेबल की प्राइमरी की एक्टर आईडी है। यदि मैं देखता हूँ फिल्म वाले टेबल में तो टाइटल और फिर बहुत सारे कॉलम है इसके क्या है, बहुत सारे कॉलम है ना। और तीसरी टेबल जो है वो एक्टर और फिल्म आईडी मतलब सेम, ये दोनों रिपीट नहीं होंगे, दोनों मिलकर एक प्राइमरी की है, कल हमने देखा था। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से एक्टर कौन कौन सी फिल्मों में काम करते हैं। गर्वित गोम जी कोकर तो फिर ग्रुप बाई के बारे में बता दो। बताओ ग्रुप बाई कब लगता है? कब? जैसे यही वाला है जब फिल्म और एक्टर है, इसमें से जो पर्टिकुलर एक चीज उठानी होती है तो ग्रुप, एक ग्रुप मतलब जैसे एक्टर का पूरा ग्रुप है उसमें से पर्टिकुलर एक चीज उठानी तो ग्रुप में लगेगा। सही है भाई, प्रैक्टिकल देखो। कटो देखो क्या करके बताएंगे। तो कुल मिला के बिना ज्वाइनिंग के ग्रुप बाय पॉसिबल नहीं है। गलत है ये। ग्रुप बाय पहले ही बढ़ा दिया था मैंने। करो करो तुम तुम्हारा काम करो, सर को बुलाता हूँ। ठीक है तो लेट्स गो। तो मैं एसक्यूएल कमांड यहाँ नहीं लगाने मुझे, यहाँ तो बैक आ जाता। मैंने कहा सेलेक्ट करो सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और टाइटल फ्रॉम एक्टर। ज्वाइन किससे करना है? फिल्म से। ऑन नहीं, ज्वाइन करना है किसे? फिल्म एक्टर से, फिल्म अंडरस्कोर एक्टर से। ऑन फिल्म एक्टर डॉट आईडी डॉट एक्टर आईडी इक्वल्स टू एक्टर डॉट एक्टर आईडी है। इससे क्या होएगा देखते हैं। थोड़ा सा और इलॉबरेट किया हुआ समझाता हूँ। मैंने एक्टर टेबल में से एक्टर आईडी को उठाया और मैंने फिल्म एक्टर वाली टेबल से ज्वाइन किया। इस एक्टर आईडी को इस वाली एक्टर आईडी से मैच किया। जो जो कॉमन होंगे वो उठ के आ जाएंगे, पर उससे टाइटल तो नहीं आएगा। टाइटल के लिए मुझे फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सॉरी।
नहीं बोलूँगा। किसने बोला तेरे सुन के? बोला ही नहीं। ज्वाइन किससे करना है? हाँ ध्यान है, मेरा कान है जी का बहुत तेज है तो ही सही है, उन्हें ही सीधे बोलो। ये एड्रेस किया ना इसने। बातें सुन रहे हैं। मिनिमम इतनी को लिखनी पड़ेगी यदि आपकी फुल ज्वाइन है तो। और पीछे दो भाईला कटे फोकस है इसको पूछ रहा था कॉपी तो ले गए हैं, अभी लिखना पड़ेगा। तो मोबाइल में कॉपी कौन देखता है? मैं कह रहा था बैग में चेक कर ले, कॉपी तो लेके आए ना। तो थने भी कहीं अड़ी है। आज मैं लेके आया ना तो इसलिए। तुम प्रैक्टिस करने आना क्यों बंद कर दिया? कंप्यूटर तो नहीं है हमारे पास, सीधी पूछ चलो। जल्दी आता हूँ, रोज करता हूँ। आता हो आता तो घंटा को प्लीज फिर कहाँ प्रैक्टिस करता है? कंप्यूटर कहाँ? पढ़ लेता हूँ, क्लास से देख लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हाँ आगे रील भी देख लो। ठीक है, मिनिमम इतनी को लिखनी पड़ेगी यदि आपको ज्वाइनिंग करनी है फुल ज्वाइन। तो देखो मेरे पास टोटल रिकॉर्ड आए हैं 5462। सारी कहानी है, इसे समझनी है। मैं फिल्म वाली टेबल में जाता हूँ तो मेरे पास टोटल एक्टर कितने हैं? 203। फिल्म कितनी है? 1000। पर एक एक्टर ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया हुआ है, बहुत सारे, और एक फिल्म में बहुत सारे एक्टर हैं, तो इनके टोटल रिकॉर्ड हमारे पास है 5462। तो जो कि मैंने ज्वाइन लगाया है तो इन दोनों के कॉमन उठेंगे, तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया है वो कितना आया है? 5462, जो कि कॉमन है। कॉमन यही तो है, इन दोनों की कॉमन रिकॉर्ड ही तो है जो दोनों के अंदर है। अब हो सकता है ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसके अंदर कोई एक्टर नहीं है, और हो सकता है ऐसे बहुत से एक्टर हैं जिन्होंने कोई फिल्मों में काम नहीं किया है ना। तो इसको निकालने के लिए अब हम क्वेरीज लिखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर हमेशा की तरह शाहरुख से है। कंफ्यूज हो तो चलो फिर मेरा तुमसे है। क्या कहा उसने फ़ोन वाले ने? 3 बजे तक आ जाएगा। पक्का 3 बजे से पहले तो जाएगा नहीं? मैं तो वैसे 4 बजे जाऊँगा। हाँ, जब तक वो सही नहीं करेगा तब तक जाने नहीं देंगे, रोक गए तुझे। तो 4 बजे जाऊँगा, वैसे मैं तो वो नहीं आएगा तब तक जाने नहीं देंगे, देंगे। वो नहीं आएगा तब तक नहीं जाने देंगे। 2 कूलर सही करवाना है हमें, एक वो फ्रंट एंड वालों का कूलर भी सही करवाना है। अच्छे दिन सुनते ही नहीं है वो। कल तो बोला 8 बजे जाऊंगा, काम कराएगा, जरूरी है यार। हाथ हटा क्लास इसी बात पर वो फिर बता रहा सुन क्या है, कैसे काम कर रहा है ये कैसे काम कर रही है। ये फिल्म वाली टेबल किससे ज्वाइन हो रही है? मेरा क्वेश्चन सिंपल सा तुमसे है, ये फिल्म वाली टेबल किससे ज्वाइन हो रही है? गलत है, आंसर सुनना मत। बताओ क्या ये सही है? शाहरुख एक टेबल है जो ज्वाइन हो रही है फिल्म एक्टर से। मैंने पूछा फिल्म वाली टेबल किससे ज्वाइन हो रही है? फिल्म वाली फिल्म एक्टर वाली से। अभी तो क्या गलत है, आप पे सेम ही बात बता रहा। किससे ज्वाइन हो रही है? टेबल से ज्वाइन होती है, किसी कॉलम से नहीं। ये भी गलत है। हाँ? नहीं टेबल तो यूज करेंगे नहीं यार। ये करेगा
यहाँ पर क्या होएगा, जब ये पहला ज्वाइन करेगा ना, हाँ? जब ये पहली ज्वाइन करेगा ना तो इससे एक पूरा का पूरा टेबल बनेगा इंटरनली, एक टेम्पररी टेबल बनेंगे। उस टेबल का रिजल्ट इस टेबल से ज्वाइन होएगा। टेबल किस नाम हम्म? आईडी के नाम से? ये इसके पास ऑब्जेक्ट आईडी होगी, मतलब कोई नाम नहीं होएगा। इन दोनों का रिजल्ट जो है इंटरनली एक ऑब्जेक्ट होएगा, उसका जो रिजल्ट है वो ज्वाइन होगा तीसरी टेबल से। सर ये 3 टेबल है इसके अंदर? 3 टेबल है ना, तो मैंने पूछा 5 + 4 + 3, 3 किससे जुड़ा? 5 + 4 + 3 किससे जुड़ा? 9 से। 5 और 4 पहले जुड़े, 9 आया, 9 से जुड़ा। इसके अंदर सर 3 टेबल यूज हो रही है। हाँ, ऐसे कितनी भी हो सकती है। और वो जो रिटर्न कर रहा है वो एक न्यू टेबल कर रहा है। पहले 2 नंबर 3 नंबर लाइन ज्वाइन होएगी, इससे जो रिजल्ट आएगा वो 4 नंबर टेबल से ज्वाइन होएगी। उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट टाइटल उठेगा। देखो सबसे पहले एक्टर उठे, सारे एक्टर उठे, सारे एक्टर उठेंगे, फ्रॉम एक्टर लिखते सारे एक्टर उठ जाएंगे, फिर वो ज्वाइन होंगे फिल्म एक्टर से। यदि कोई क्वेरी में ऑन ना लिखूं तब भी ज्वाइन तो होएगी। अब मैं समझो ये कैसे ज्वाइन होता है। मैंने इसको हटा दिया एक बार, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया एक बार के लिए स्टार, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कितने रिकॉर्ड आएंगे? मैं बता देता हूँ, तो रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ। मेरे पास एक्टर में है, फिल्म एक्टर वाली टेबल में है 5462 और एक्टर वाली टेबल में है 203। तो बताओ इस टेबल में कितने रिकॉर्ड आएंगे? 5000 आने चाहिए। दोनों आपस में गुणा होंगे? गुणा होंगे? हाँ, ऐड नहीं होंगे वैसे। गुणा होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट होएगा। रुक जाओ, अरे लुक करन तो दे। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर, जॉइन फिल्म एक्टर। 203 ही रिकॉर्ड क्यों है? गुणा कर दिया ऐसे। करता है, अरे करता है रे, रुक रहा है। वास्तव में पेशेंस है ही। फ्रॉम से आगे चल ही नहीं रहा है क्या? देखो कितना हुआ, गुणा हुआ ये। अब ये रिजल्ट क्यों गुणा हुआ, इसके रिजल्ट को समझते हैं। सबसे पहले जब ज्वाइन होता है ना, सबसे पहले ये बहुत बार इंटरव्यू में मतलब पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब भी आपस में ज्वाइन होते हैं ना तो पहले वाली टेबल के कॉलम दूसरे वाली टेबल से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, मतलब आपस में गुणा होता है। ऑन उन गुणाओं के फिर ऑन लगकर वो गुणाएं जो होती है उसका फिल्टर होता है। मैं एक ज्वाइन लगा के और करूँगा तो तीनों गुणा हो जाएगी आपस। तो मैं यहाँ पर जब ये क्वेरी लिखता हूँ तो सबसे पहले ये आपस में गुणा होती है। सबसे पहले ये आपस में क्या होती है, गुणा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इससे हजारों लाखों रिकॉर्ड आते हैं।
उन रिकॉर्ड्स में से फिर फिल्टर किए जाते हैं जो मैच होता है। पहले वाले मान लो 3 रिकॉर्ड और इधर 7 रिकॉर्ड है, वो तीनों उन 7 से गुणा होगा, 7 3 21 रिकॉर्ड बनते हैं, मतलब बार बार पेयर बनते हैं उनके। ऑन कंडीशन लग के उसमें से फिल्टर्स निकलता है। अब जो ये कंडीशन मैच होगी वो रिकॉर्ड उठेंगे। ऑन यहाँ वेयर की तरह काम करता है। अब उससे जो कॉमन रिकॉर्ड है वो उठे, उससे एक नया रिजल्ट आएगा। यहाँ मैंने एक बार क्या लिख दिया, एक्टर आईडी। अब यहाँ से क्या आया हमारे पास, एक्टर अंडरस्कोर, नहीं इसका क्या नाम लिखना है, फिल्म अंडरस्कोर आईडी। तो हमारे यहाँ पर कितना है, 5462 रिकॉर्ड। अब इससे जो ये रिजल्ट आया है ना, ये तो रिजल्ट फाइनल है, इनके पास सारे कॉलम है, देखे हमने 2 ही हैं। याद रखना जब मैं इतनी क्वेरी लिखता हूँ ना, इसके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, हमने देखे केवल 2 ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2 ही कॉलम है, इनके पास बाकी कॉलम्स भी हैं। फिर जब मैं यहाँ पर ज्वाइन लगाता हूँ तो वो जो रिकॉर्ड्स है वो किससे ज्वाइन होंगे, वो ये जो 5562 आए हैं वो फिर फिल्म वाली टेबल से ज्वाइन करेंगे, उनमें से उनको फ़िल्टर करेंगे और हमारे पास लेके आएंगे। तो 99% लोग ये सोचते हैं कि ज्वाइन ऊपर वाली टेबल से हो रहा है, नहीं, रिजल्ट से ज्वाइन होता है हमेशा। किससे ज्वाइन होता है, रिजल्ट से। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, टाइटल। जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत रेयरली लोगों को मालूम है, क्योंकि क्वेरीज लिखनी आती है उनको, एक तरीका फॉलो हो जाता है। बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या? चलो फिर से समझ लो। सबसे पहले ज्वाइन जो होता है वो आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करता है। आफ्टर मल्टीप्लाई इट्स अप्लाई ए कंडीशंस ऑन ऑल रिकॉर्ड एंड फिल्टर दो रिकॉर्ड विच आर सेटिस्फाई इन दैट रिकॉर्ड दैट कंडीशन। इन दैट केस यहाँ पर हमारे पास ये काम हो रहा है, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, फिर इससे जो रिजल्ट आया वो आया। अब इससे जो भी रिजल्ट आया वो वापस से फिल्म से गुणा होता है। अब दोनों का उसका रिजल्ट प्लस ये गुणा होने के बाद में फिर से उन पर एक कंडीशन लगती है। उसका जो रिजल्ट आता है उसके बाद में सेलेक्ट क्वेरी रन होती है। ऐसा नहीं है कि ये एक परफॉर्मा है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि कॉलम्स क्लियर ना हो तो यदि ज्वाइन होता है तो वो हमेशा क्या करता है, आपस में कॉलम ना हो, कॉमन कॉलम ना हो, तो वो हमेशा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट रिजल्ट देता है। गूगल, what is the result of joining if there is a no common column between table? उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस जॉइन, आल्सो नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात समझ में आई? Who is? देखो, when joining two table with no common column, the result is a cross join, also known as Cartesian product. Means every row from first table is combined with every row from the second table. The result will be having a number of rows equals to the product of the number of rows in the original table. जो मैंने बात बोली वो इसने इंग्लिश में लिखी हुई है। बात समझ में आ रही है क्या? तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। हाउ ज्वाइनिंग वर्क व्हेन वी आर यूजिंग, याद नहीं, इन डेटाबेस मैंने ज्वाइनिंग आर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइन द टू मोर टेबल्स एंड रिलेटेड द कॉलम बिटवीन दिस ऑपरेशन इज अलाउड मल्टीपल टेबल। How SQL joining internally work
elaborate step by step. SQL join combine data from two table and more table based on the related table. Internally, database management system is various techniques like joins, merge two nested loops, dynamic join. ऐसे मैं जैसे बता रहा हूँ ये वैसे बता नहीं रहा है, ये हैशिंग का यूज करते हुए बता रहा है। चलो मेरी बात समझ में आ गई क्या तुम्हें? ड्राइंग बाद में कर लेना, ठीक है। अभी आगे बढ़े। ज्वाइन किसे कहते हैं? ज्वाइनिंग कैसे काम करती है? पहले दो टेबल ज्वाइन करती है, उस पर जो फिल्टर होता है, फिर ज्वाइनिंग उठती है, फिर वो तीसरे टेबल के साथ ज्वाइन करती है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड, मेरे पास सारे एक्टर्स हैं, मेरे पास क्या है? सारे एक्टर्स हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ़्ट ज्वाइन लगानी पड़ेगी। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसमें से मैंने कहा लेफ़्ट वाली टेबल के सारे उठाओ, एक्टर वाले सारे उठाने हैं ना। क्या अभी सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे? नहीं आएंगे। फिर आगे जाकर तो वापस कॉमन ज्वाइन हो रहा है, तो मुझे दोनों जगह लेफ़्ट लिखना पड़ेगा। पिछली बार कितने आए थे? इस बार उससे ज़्यादा है, 5465 आए इस बार। हटा के देख लेते हैं लेफ्ट ज्वाइन को। याद रखना इस बार रिकॉर्ड, इस बार लास्ट 65 थे, इस बार 62 है। 3 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा हैं, मतलब 3 एक्टर ऐसे हैं जो कोई भी फिल्म में काम नहीं करते। देख लेते हैं वो भी। अभी हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? वापस लेफ़्ट लिख दिया और लेफ़्ट लिख दिया। अब मैं इनके आगे लगा देता हूँ ग्रुप ज्वाइन। क्या लगा देता हूँ? ग्रुप ज्वाइन, GROUP ग्रुप कॉन्कैट। ये क्या करेगा? सारी फिल्मों को कॉमा करके बता देगा। अब ये सारे एक्टर्स के नाम देंगे और एक ही लाइन में सारे टाइटल्स दे देंगे, लेकिन अब ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो ग्रुप बाय क्या लगेगा? तुम बताओ। आ जाओ। अंशु कौन है? अच्छा, वापिस रहना है फोन, है ना। ग्रुप बाय क्या लगेगा? ग्रुप बाय के बारे में मैंने क्या बताया था? इसको ग्रुप बाय करना है, उस कॉलम का नाम देना है। यहाँ क्या लिखूँ? इसका एक्टर का नाम। हमने कहा हुआ है कि जो भी यहाँ लिख रहा हूँ पहला वाला नाम यहाँ लिखना है ना। फर्स्ट नेम लिख दिया तो, पर ये गलत है इस बार। मैंने उस दिन ये समझाया और रटवाया भी था कि जो भी ग्रुप बाय से पहले आप यहाँ लिखते हो वही यहाँ लिखना है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये रिजल्ट देगा। मान लो फर्स्ट नेम किसी का कॉमन है, जैसे राजेश, तो वो उन दोनों के कॉम्बाइंड कर देगा। तो हमें यहाँ पर एक्टर आईडी से कॉमन करना है। किससे करना है? एक्टर अंडरस्कोर आईडी। कौन सी टेबल के? एक्टर के। तो 203 रिकॉर्ड हैं, इनमें से देख लेते हैं कौन से बिल हैं।
गोविंदा के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आशा के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक नल और है उसके पास में भी कोई फिल्म नहीं है। बाकी सारे कॉमा करके मैंने मूवीज प्रिंट करवा दिया। ग्रुप कॉन्टैक्ट जो है वो आपको उसमें नहीं मिलेगा। किसमें? ओरेकल में नहीं होता, माई एसक्यूएल में नहीं। बिना ज्वाइनिंग का लेना देना नहीं है। याद रखना, मैं फर्स्ट डे क्लियर कर दिया था, ग्रुप बाई का ज्वाइनिंग से कोई लेना देना नहीं होता। ग्रुप कॉन्टैक्ट का भी लेना देना नहीं है। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि एक टेबल है जिसके अंदर डिपार्टमेंट है, तो मैं देखना चाहता हूँ हर डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग काम करते हैं, एक लाइन में बताओ, तो मैं ग्रुप कॉन्टैक्ट लगा दूंगा। ग्रुप कॉन्टैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज आने वाला ग्रुप बाय फंक्शन है। रख दो मेरे पास, बात आपकी रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ, आप मेरे पास। तुम्हारा जब बजेगा तब तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। साइलेंट तो इसलिए कोई बर्थडे का फ़ोन है तुम्हारे पास। इसको उतारना पड़ेगा, ये दूरी है एक बारी। हाँ समझ में नहीं आई? दोबारा समझो। तो तुमने उतार नहीं रही है, क्या लिख रही है? कौन मैं उतारना? ये तो उतारना इलेक्ट्रिकल जड़ीदार डब्बा गोड़ नंबर है, आखिरी डब्बा गोड़ है। है क्या पार्टी मांगनी है? मेरे तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो क्लियर होता रहता है दूंगा। ले तो मैं भी लेता हूँ, कोई देता है तो मांगता मैं किसी से नहीं हूँ। थैंक यू। घड़ी चाह लेना है क्या? ज़्यादा चला मत क्या करो, घसीट रही है इतनी सी खत्म हो जैसे। अच्छी बात है ना, फिर मेरे को कोई देख नहीं पाएगा, मैं ऐसे ही निकल जाऊंगी। उतार लिया ये? देख मेरी बात सुन, इधर तुम 3 टेबल है, एक एक्टर टेबल है, एक फिल्म टेबल है। कौन सा एक्टर कौन सी फिल्मों में काम करता है या कौन सी फिल्म में कौन सा एक्टर, इन दोनों को बताने के लिए एक तीसरी टेबल है जिसका नाम है फिल्म एक्टर। फिल्म में एक्टर की आईडी नहीं है, एक्टर में फिल्म की आईडी नहीं है। तीसरी टेबल में एक्टर आईडी और फिल्म आईडी मिलकर है। हाँ समझ में? अब मुझे देखना है कि एक एक्टर कितनी फिल्मों में काम करता है, तो कहता है मैं तुझे जानते ही नहीं हूँ, फिल्म वाली टेबल कहता है। तो मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्टर फिल्म एक्टर वाली टेबल को कहेगा बता कि मैं जिस फिल्मों में काम करता हूँ उनकी फिल्म आईडी कौन कौन सी है, वो उनको उठा के लाएगा। अब जो रिजल्ट है उसको कहेगा इन फिल्म आईडी के नाम बताओ।
तो वो ऐसे उसकी टाइटल उठा के लाएगा और ऐसे नाम। तो सबसे पहले मैंने कहा एक्टर, फिल्म एक्टर से ज्वाइन किया और कहा फिल्म एक्टर वाली टेबल के अंदर जो एक्टर आईडी है एक्टर वाली टेबल से मैच करो। तो ये आपकी टेबल है एक्टर वाली, उसमें से ये आईडी उठेगी और फिल्म एक्टर वाली टेबल के आईडी से मैच करेगी। जब ये ऐसे मैच करेगी तो इनको भी तो उठा लेगी, फिल्म आईडी को भी, रिकॉर्ड तो ये भी उठेंगे। अब जो रिजल्ट आया उनमें से इस फिल्म आईडी को उठाएगा और फिल्म वाली आईडी से मैच करेगा। ऐसे मैच करके ये रिकॉर्ड को उठा लेगा। फिर मुझे बनाने थे ग्रुप कि कौन सा एक्टर कौन सी फिल्मों में काम करता है। तो सारे एक्टर चाहिए, तो सारे एक्टर मतलब लेफ्ट ज्वाइन। फिर इनका जो रिजल्ट आया उसको फिर लेफ्ट ज्वाइन करो, किससे, इससे। फिल्म में भी लिखना होगा। हाँ, फिल्म में कौन कौन एक्टर काम कर रहे हैं। फिल्म वाले में कौन कौन से एक्टर काम कर रहे हैं, ये भी आसान है। तीसरी टेबल तो मैंने कल उस दिन परसों बताया था ना, जब भी M2N रिलेशनशिप होगा, मतलब मैनी टू मैनी, वहाँ हमेशा तीसरी टेबल बनाएंगे। उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है काम करने का। बात समझ में आ गया? और ये होता है और सबसे ज़्यादा इनके केसेस बनते हैं। क्लियर है क्या? सर एक फिल्म वाली को ही लिखा है। तो लिख रहा हूँ, तो तुमने कह दिया तो लिखना चाहिए है। फिर मैं सबके डाउट क्लियर करना होता ही है इसमें। अभी पहले इसके यहाँ तक में किसी को डाउट है क्या? अब आया क्या समझ में? अब जस्ट इसका उल्टा ये कह रहा है कि मैं फिल्म के नाम देखना चाह रहा हूँ, टाइटल, और देखना चाह रहा हूँ कौन कौन से एक्टर काम कर रहे हैं। सर का कीबोर्ड है सर। मैं ज्वाइनिंग को नहीं बिगाड़ना चाह रहा। मैंने यहाँ पर सिंपल क्या लिख दिया, क्या, फिल्म डॉट फिल्म आईडी। गो कर देता हूँ तो देखो आगे। अब मैं चाहता हूँ टोटल रिकॉर्ड आए हैं 998, जबकि मेरे पास टोटल फिल्में कितनी हैं, 1001। बाकी 2 फिल्में कौन लाएगा? तो फिल्में सारी चाहिए, 3 फिल्में जो भी है। तो यहाँ मैंने ज्वाइन ही लिखा, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा, राइट ज्वाइन। मैंने कहा उनको मत उठा के लाओ जो एक्टर फिल्म, जैसे ये वाला जो रिकॉर्ड उठा था ना पहला वाला, मुझे ये चाहिए ही नहीं था। मुझे ये बताओ जो फिल्म हो उन्हीं पे काम किया हुआ हो। तो इस बार मैंने गौर किया तो इस बार 1001 रिकॉर्ड आया। काउंटिंग के साथ परफेक्ट क्लियर आंसर होना चाहिए। इतने रिकॉर्ड है तो इतने आएंगे, इतने कॉमन है तो इतने होंगे। तो मुझे यहाँ पर पहले वाले में ज्वाइन और दूसरे वाले में राइट ज्वाइन लगाना था। ऐसा नहीं दोनों में राइट लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉमन का रिजल्ट राइट ज्वाइन करना है इस टेबल में। यही तो क्वेश्चन था आपका। तो पूरे ज्वाइनिंग सिस्टम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। कहानी क्लियर हो गई? कल और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब अगले बच्चे क्लास वाले वेट कर रहे हैं। समझ में आया है क्या? यदि किसी को ज्वाइनिंग आता है, मेरा एक स्टूडेंट था, वो उसके अंदर जॉब लगना चाहता था, पढ़ा लिखा था इसमें, किसमें, ये एक यूनिवर्सिटी है ना यहाँ पर, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, R&D, उसमें उसको वहाँ लेक्चर लगना था। तो वहाँ पर उसने ट्राई किया, उसने कहा डेमो देना है। मैंने उसको ज्वाइनिंग का कहा देने को, ज्वाइनिंग तैयार करवा के भेजा उसको, अच्छे से सिलेक्शन हो गया उसका। आप कहीं पर भी जाते हो ना, वो कहता अपना एक की पॉइंट पर आप अपना डेमो दो। डेमो वो देना चाहिए, एक तो उसकी ऑडियंस कम हो, कम लोगों को पता हो। ज्वाइनिंग सबको मालूम है, पर मैं जिस हिसाब से हैंडल करता हूँ कॉन्सेप्चुअली नहीं मालूम होती। लिखना मैं बिना लेफ्ट राइट लिखे भी ज्वाइन कर दूँ, थीटा स्टाइल में, ऐसे कॉमन लिख कर, एक्टर कॉमा फिल्म कॉमा फिल्म एक्टर, ऐसे भी ज्वाइनिंग कर सकता है। उसको हम कहते हैं थीटा स्टाइल, मतलब कोई लॉजिक नहीं है,
दो सबको पहले तीनों को आपस में गुणा किया फिर फिल्टर लगा दी। कभी ये भी करेंगे, अभी फ़िलहाल तो हम रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे।